सो OSPF का वर्जन 2, अभी जो हम लोगों ने अभी जब जो तक जितना डिस्कस किया वो वर्जन 2 था। OSPF वर्जन 2 पढ़ने के बाद अब हम वर्जन 3 के बारे में मूव होते हैं, क्योंकि CCNA 2.0 में वर्जन 3 को भी डिस्कस किया गया, डिस्क्राइब किया गया। सो टोपोलॉजी अगेन हमारी वैसी ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि IP हमें चेंज करना है। लुक बैक पे IP डालते हैं, ये सीरियल इंटरफेस पे डालते हैं, ये दूसरे लुक बैक पे IP डालते हैं। और मैं अपने लैब को ऑलमोस्ट रेडी कर चुका हूँ और देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके अगर हम देखें, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, कौन कौन से इंटरफेस हैं, क्या IP एड्रेसेस हैं। तो एक चीज़ अगर आप देखो तो ढेर सारे लुक बैक IP एड्रेसेस हैं, तो लुक बैक को हटाते कैसे हैं और राउटिंग कैसे डिसेबल करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सो आप लिख दो यहाँ पे नो इंटरफेस लुक बैक 0 पहला गया, लुक बैक 1, लुक बैक दोनों डाउन हो चुके, लुक बैक कम ऑन 2, लुक बैक 3, लुक बैक 4, लुक बैक 5 और 6। अब देखिए अगर डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो सभी हट गए हमारे। ब्रांच की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर भी लुक बैक हम लोगों ने बनाया था, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक लुक बैक है अब कंडीशन में दिख रहा है और IP कुछ नहीं असाइन है। तो चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और नो इंटरफेस लुक बैक 0 बाय डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ। डन, सब क्लियर है। सो यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दें, तो IP प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल रन कर रहा है। सो OSPF हमारा प्रोटोकॉल रन कर रहा है क्योंकि हमने पहले यूज़ किया था। तो उसको कैसे डिसेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप लिखो नो राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 बाय, अगर आप देखोगे सो IP प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं चल रहा है। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी प्रोटोकॉल चल रहा होगा। इसमें हम कहते हैं नो राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, खत्म हो गया। डू सो IP प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, कोई भी IP नहीं है, इनफैक्ट नए सिरे से नई कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लुक बैक एज ए लाइन की तरह ट्रीट कराने के लिए लुक बैक IPv6 एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, IPv6 जैसे कि हमने RIP-ING में जाना है ना, तो IPv6 लुक बैक हमारा इनेबल हो चुका है। IPv6 एड्रेस 1000:1/128, राइट। नो शट डाउन, अप हो गया, गलत जगह दे दिया क्या, HQ पे 1001 होगा। तो सबसे पहले पिछले को हटाने दो, है ना, HQ पे है हम ना एक्चुअली। नो, ब्रांच पे पहले कॉन्फ़िगरेशन करने दो। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल यस, इंटरफेस लुक बैक 0, IPv6 एड्रेस 1000:1/128 लुक बैक की तरह ट्रीट करा रहा हूँ। नो शट डाउन, अप हो चुका होगा। इंटरफेस सीरियल 0/0/0, तो INT S0/0/0, IPv6 एड्रेस 2000:1/126 साइडर नोटेशन। नो शट डाउन, अप कर दिया। हेडक्वार्टर के पे जाता हूँ, तो हेडक्वार्टर का पहला इंटरफेस मैं सेलेक्ट करता हूँ S0/0/0, IPv6 एड्रेस 2000:2/126। नो शट डाउन यानी अप कर दिया, क्लॉक रेट ऑलरेडी चला है इस पर। अगला है इंटरफेस 0, लुक बैक 0 और उस पर
IPv6 एड्रेस 1001 है ना। सो 1001 सॉरी ::1/128 नो शट डाउन, सब कुछ एज इट इज़ है। और टोपोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर ये यहाँ पे पिंग करे तो होना चाहिए, अगर सब कुछ अप है और ओके कंडीशन में है तो देख ले सब कुछ अप है कि नहीं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, यस। सो IP नहीं लिखना होगा, कीप इन माइंड IP वर्जन 6 सीरियल अप, लुक बैक अप। लुक बैक की IP ये है, ब्रांच की 1001, ग्रेट। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें डू सो IPv6 इंटरफेस और ब्रीफ, अप क्लॉक रेट ऑलरेडी एक्चुअली चला दिया है। तो पिंग, अगर पिंग पैकेट भेजना चाहे ब्रांच से तो जाना चाहिए पिंग 2000::1, रिप्लाई मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमने पिंग किया, रिप्लाई हमें मिला। लेयर 2 और लेयर 1 दोनों अप कंडीशन में है। अब राउटिंग की बात हम करेंगे, है ना। थोड़ा सा यस और नीचे, बस हो गया। अगली चीज यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, होपफुली पिंग करेगा, डेफिनेटली इसको करना चाहिए। सो पिंग 2000::1 हो गया, सक्सेसफुल पिंग हुआ। अब हमें क्या करना है, इसमें राउटिंग इनेबल करनी है। तो राउटिंग इनेबल करने के लिए हमें देखो क्या करना होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस ID अगेन 1 हमने लिया, तुरंत हमें एक एरर मैसेज मिला है। IPv6 राउटिंग तो इनेबल ही आपने नहीं किया है, पहले आप ये कर लेते हैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अगला कमांड था जो हमने पहले दिया था, डन आ गया। और जैसे ही ये चालू हुआ तो तुरंत एक मैसेज देगा। IPv6 में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो कहेगा कि राउटर की ID अपने से नहीं लिया। सपोज OSPF वर्जन 3 nor TRD process OSPF 3.1 IPv6 could not pick a router ID, please configure manually। सबसे पहले राउटर ID दे देते हैं हम लोग, राउटर ID 1.1.1.1 जैसे हमने कहा कि आप इस फॉर्म में दे सकते हो, डन। और सब कुछ सही है, राइट। सो होपफुली आगे हम चलते हैं, तो दूसरी तरफ हम आते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर दिया। IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ पे एक नेटवर्क जैसा आता था, याद है। नेटवर्क ऐड करने के लिए हम यहाँ से करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, सॉरी। IPv6 में नेटवर्क ऐड करने के लिए आप राउटिंग से नहीं करोगे, आप इंटरफेस के अंदर जाके करोगे। जैसे हमने RIP ING के बारे में पढ़ा, अब इंटरफेस के अंदर जाना होगा। तो ब्रांच पे पहले आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 IPv6 and then what OSPF और OSPF प्रोसेस ID 1, एरिया किसमें है ये, 0 में, बस डन। IPv6 OSPF प्रोसेस ID 1, एरिया 0, किस इंटरफेस पे चालू किया आपने, ये सीरियल 0/0 पे आपने चालू किया, दिखा दूं राइट देयर। अब हमें यही काम लुप बैक पे करना होगा, तो INT लुप बैक LO0 और कमांड होगा सेम, इस तरफ कर दिया। दूसरी तरफ आते हैं, एग्जिट इंटरफेस S0/0/0 IPv6 OSPF
प्रोसेस आईडी, एरिया 0। और अगला काम हमारा लूपबैक पे सेम चीज, तो इंटरफेस INT लूपबैक 0 और एरिया 0। होपफुली हम लोग नेबर बन चुके हैं। सो IPv6 OSPF नेबर। सो IPv6 एड्रेस फैमिली नॉट रनिंग, प्लीज कॉन्फ़िगर द राउटर आईडी। अच्छा, दूसरे साइड हम लोगों ने देखो राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, पहले साइड कर दिया था, तो राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो IPv6 राउटर और OSPF प्रोसेस आईडी 1, राउटर आईडी 2.2.2.2, डन। तुरंत देखो नेबर एडजेसेंसी हमारा बन गया। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि राउटर आईडी IPv4 में मैनुअली डालने के लिए ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअली डालना होगा। अब नेबर देखो हमारा बन गया। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें, देखो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ऑलरेडी आपको वैसे। सो IPv6 OSPF नेबर 222 आपका नेबर बन चुका है। फुल स्टेट्स में है, क्योंकि किस प्रकार का हमारा नेटवर्क है ना, हमारा नेटवर्क इथरनेट का है नहीं। तो एक चीज़ और हमें दिखाना रह गया, इथरनेट नेटवर्क में हमारा कैसे ये ट्रीट करता है। तब आप स्टेट देखोगे DR BDR। होपफुली अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस या मल्टी पॉइंट हमारा होता है तो हम कैसे हमारे राउटर के स्टेट्स बदलते हैं। सो अब एक चीज़ और रह गया, एक पैकेट भेज के और चेक कर लेते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है। पिंग 1000:1 100% सक्सेसफुल। इसी तरह सिर्फ 1000:1 करके हम देखें, पिंग 1000:1 अगेन कॉलन 1 देते हैं और 1 सक्सेसफुल। राउटिंग हमारी काम कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पर भी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वैसा हम अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ एडवांस में और मैं बता देता हूँ ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एरिया के बारे में, राइट। होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।